So today we are going to learn the Plato's theory of education. So let's start. आज हम स्टार्ट करते हैं इसको.
जो एजुकेशनल सिस्टम था प्लेटो का, उसको प्लेटो ने 2 फेजेस के अंदर जो है उसकी डिवीजन की है। और जो आइडियल स्टेट का हमें कॉन्सेप्ट मिलता है प्लेटो की फ़िलॉसफी से, उसमें जो एक वही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है, उसका मेन पर्पस यही था कि एक ऐसी स्टेट को एस्टेब्लिश करना जिसका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, जो रिपब्लिकन है प्लेटो की, उसके अंदर उसका चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में आपको एक आइडियल एजुकेशनल सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, जिसमें ना सिर्फ जो है वो स्टेट की एग्जिस्टेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, बल्कि एक ऐसी सिटीज़नशिप प्रोवाइड की जाए जिसमें जो है वो एक रूलर क्लास की बेहतरीन अंदाज में ट्रेनिंग हो सके। तो जो इसका एजुकेशनल सिस्टम है उसकी डिवीजन इसने 2 फेजेस के अंदर किया। द फर्स्ट फेज़ इज़ फॉर इट कंसिस्ट कर रहा है ऑन 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम 18 years to 20 years। एंड द नेक्स्ट जो फेज़ है हमारे पास यानी हायर एजुकेशन का फेज़ है, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है इट इज़ कंसिस्ट ऑन 15 years ड्यूरेशन, जो 20 years से 35 years का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और जो प्लेटो की फ़िलॉसफी है उसके अंदर जो फर्स्ट फेज़ है वो उसमें ये कहता है कि जो बच्चों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिसमें उनकी मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस जो है वो दोनों मेंटेन हो सके। इसलिए वो फर्स्ट फेज़ के अंदर जिमनास्टिक एंड म्यूज़िक दोनों की स्टडी को उसने कंपल्सरी करा दी है सिटीज़नशिप के लिए। चूँकि जो जिमनास्टिक है वो आपकी बॉडी फिज़िक के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ जो है वो कंसर्न करता है, जिसके थ्रू आप एक हेल्दियर बॉडी फिज़िक जो है वो आपकी अटेन हो सकती है। सो ये जिमनास्टिक को कंपल्सरी समझता था क्योंकि ये मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग के लिए बहुत कंपल्सरी थी अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जिसके थ्रू हम एक सिटीज़नशिप जो सिटीज़न है वो नेक्स्ट आगे जाकर उसकी एक बेहतरीन अंदाज में उसकी डेवलपमेंट हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी की, ना सिर्फ उसकी मेंटल फिज़िकल बल्कि एक पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है वो एक बेहतरीन अंदाज में हो सकती है। एज़ वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर दैट कि जो प्लेटो था उसका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिलॉसफी में था, जिमनास्टिक में था, म्यूज़िक में था, पोइट्री में था। तो जो हमें एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करता है प्लेटो, उसके अंदर भी वो जिमनास्टिक एंड म्यूज़िक को इतना ही कंपल्सरी समझता है जितना फ़िलॉसफी एंड पोइट्री को।
अब नेक्स्ट जो आपको मैंने बताया कि जो मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस के लिए जिमनास्टिक को बहुत कंपल्सरी समझता था। और इस फेज़ पे उसने एक स्ट्रिक्ट जो है वो मिलिट्री क्लास के लिए नोटेबली ये ट्रेनिंग जो है उसने रखी हुई थी। और इस फेज़ के अंदर उसने इसकी कंप्लीशन की एंड में एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट जिसके थ्रू जो सिटीजन्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जज किया जा सके और देखा जा सके कि कौन सा सिटीज़न किस एरिया के लिए, किस जो है फील्ड के लिए बेस्ट है फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस, चूँकि स्टेट के अंदर परफॉर्म करने होते हैं। एज देयर इज़ अ मिलिट्री क्लास, देयर इज़ अ philosopher king, and there was a guardian class. So there was a number of professions in the state which are necessary for the well-being of the state. So इसने एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसके थ्रू सिटीज़न की कैपेसिटीज़ को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को जज किया जा सके, और इसके थ्रू जो लोग इस फेज़ को पास करेंगे वही नेक्स्ट फेज़ के लिए कैपेबल होंगे।
नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो हमारे पास आता है हायर एजुकेशन, यानी जिन लोगों ने दोस्त हु हैव सस्टेन द सिलेक्शन स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, दे हैव पास्ड इन टू द सेकेंड फेज़, यानी उनको सेकेंड फेज़ के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये जो फेज़ है इसका ड्यूरेशन 15 ईयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और इसमें जो है इस सेकेंड फेज़ के अंदर इनको साइंस, मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी यानी डायलेक्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमी की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसका ड्यूरेशन इसने 10 इयर्स का जो है वो कंसिस्ट किया है और फर्स्ट जो पहले दर्जे में यानी 20 साल से लेकर 30 साल तक, यानी 20 इयर्स से 30 इयर्स तक जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनको इस बात के लिए ट्रेन किया जाएगा वो अपने लिए एक सूटेबल प्रोफेशन को चूज़ कर सकें और इसके बाद उनको उनके चूज़ करदा प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि जो लोग जो है वो अपने प्रोफेशन चूज़ कर लेंगे तो 30 इयर्स के बाद उनके लिए एक एलिमिनेशन टेस्ट का जो है वो एक जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, और जो लोग उसमें सक्सेसफुल होंगे उनको मज़ीद यानी फर्दर जो है उनको 5 इयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें मेन क्या है कि इस जो एजुकेशनल सिस्टम है आइडियल स्टेट के लिए, इसका मेन पर्पस ये था प्लेटो का कि ऐसे जो है वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना जिसके थ्रू फिलोसफर किंग को हर तरह की एजुकेशन, हर तरह की जो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया जा सके। सो दैट्स वाई ही हैव चूजेस सच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फेजेस फॉर द बेटर ट्रेनिंग ऑफ द फिलोसफर किंग। अब वो क्या कहता है कि ये जो था वो अल्टीमेट पीरियड इसको वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए दिस टाइप ऑफ पीरियड जो था हायर एजुकेशन का ये स्पेसिफिक उसने कर दिया था फॉर्मल एजुकेशन के लिए। जबकि अगर हम प्रीवियस फेज़ की बात करें तो उसमें थोड़ा लाइट उनको जो है वो मूड में लिया गया ताकि जो आगे चल के उनकी जिम्नास्टिक और चूँकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी ट्रेनिंग होती है वो भी आपके लिए इतनी ही मस्ट है जितनी आपके लिए करिकुलर एंड एकेडमिक्स जो है वो आपके लिए कंपल्सरी है। तो प्लेटो का जो फर्स्ट फेज़ है उसमें सिटीजन्स को प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो टफ फेज़ के लिए आगे प्रिपेयर हो सकें। और पहले जो है उनकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग की गई जिसमें उनको जिम्नास्टिक, म्यूज़िक और 2 इयर्स के ड्यूरेशन के बाद एक स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में उनके लिए जो है वो 20 से 30 इयर्स तक उनकी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसको लिए उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया उस टाइम पीरियड को, उसके लिए जो है वो जो है कन्फाइंड कर दिया गया। लेकिन बाद में जो मज़ीद 5 इयर्स जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, जिनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो फर्दर इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उनके लिए 5 इयर्स की फर्दर एजुकेशन जिसमें उनको साइंस, डायलेक्टिक्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स एंड फिलॉसफी की जो एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड की जाएगी।
प्लेटो में फर्दर ये बताता है कि 35 ईयर्स की एज में जिन लोगों ने those who have qualified the advanced educational level they are assigned in the key post in the civil and the military administration so as to benefit from their education. अब इस फेज़ में क्या हो रहा है कि 35 इयर्स की कंप्लीट एजुकेशन के बाद उनको उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक उनको उनके प्रोफेशन के मुताबिक सिविल एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी दोनों जो फील्ड्स हैं सिविल हैं एंड द मिलिट्री है, दोनों के अंदर उनको उनकी एजुकेशन से बेनिफिट हासिल करने के लिए उनको यहाँ पर उनकी प्रोफेशन जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की। ठीक है, दोज हु हैव अपीयर्ड सक्सेसफुल एंड परफॉर्म द एक्सीलेंट ड्यूरिंग देयर असाइनमेंट्स दे आर एडमिटेड टू द क्लास ऑफ गार्डियंस। गार्डियंस क्या है? दे हैव देयर टाइम डिवाइडेड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइस्ट लेवल एंड द पीरियड्स ऑफ द pure assumptions. The guardian class always work for the preservation of the state to say that precisely maintaining the status quo. इसका मतलब ये है कि गार्डियन क्लास में ऐसे जो है वो प्रोफेशनल्स को हायर किया गया जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो स्टेट को एक आइडियल स्टेट को एक आइडियल वे में गवर्न कर सके। ठीक है, जिन्होंने क्वालिफिकेशन जिनकी कंप्लीट हो गई उसके बाद वो प्रोफेशनल जो उनका एक टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो गया जिसके अंदर उनको उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो लोग सक्सेसफुल रहे उनको फर्दर गार्डियन क्लास के अंदर जो है वो उनको प्रमोट किया गया। और गार्डियन क्लास ऑलवेज वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट टू से डैट इट मीन्स कि वो हमेशा स्टेट की जो एक स्टेट की आइडेंटिटी है, स्टेट की एक उस स्टेट की आइडेंटिटी को, स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए गार्डियन क्लास की एक जो है वो फॉर्मेशन की। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है।
अब जो प्लाटो है उसका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका एक बेहतरीन जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ये था कि सोसाइटी को एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है वो रन किया जा सके, और इसमें स्पेशलाइजेशन यानी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का एक उसने प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर इसका जो मेन पर्पस क्या था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का, कि जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल के अंदर, यानी जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो उस कैपेबिलिटी की अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट को गवर्न करे, ताकि एक जो है वो हारमोनियस सोसाइटी को हम लोग जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। प्लेटो का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर ये क्या है कि इसका जो फर्स्ट, अगर हम इसकी डिफरेंट मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस करें तो आपको पता चलता है कि पहला जो उसका मेरिट ये था कि एजुकेशनल सिस्टम को स्टेट के साथ जो है एसोसिएट करना इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अगर हम प्लेटो के डिसीजंस की बात करें तो एक बहुत अच्छा स्टेप था, जिसमें यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई एक ऐसा जो है इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स को उनकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, उनकी कैपेसिटीज़ के मुताबिक जो है वो उनको उनके प्रोफेशंस में दे सकें, ठीक है ना, उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्या था कि इसमें इनका जस्टिस की अटेनमेंट के लिए भी एजुकेशनल सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी एक जो है, और यानी जो एजुकेशनल सिस्टम का एक मेन पर्पस था अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उसका एक पर्पस यही था कि जस्टिस को इंसाफ का हसूल, और प्लेटो का ये मकसद नौजवानों को इखलाकी यानी मोरल एजुकेशनल से आरास्ता करके उनकी जो एक रूलर जो उनकी क्लास है, गार्डियन क्लास है, उसको जितने भी जो प्रोफेशंस हैं, जितने भी जो एरियाज ऑफ एजुकेशन हैं, उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाना प्लेटो का मेन पर्पस था, ताकि एक जो फ़िलासफ़र किंग है या एक जो रूलर है उसको ना सिर्फ अपने एरिया ऑफ जो है वो कंसर्न के अंदर, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर उसकी जो है कमांड हो, बल्कि उसको तमाम जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी उसको नॉलेज उसके पास होना ज़रूरी है। और जो प्लेटो है उसके मुताबिक तालीम का मकसद यानी एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, आइदर जो है वो मेंटल है, फिज़िकल है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और इसके लिए उसने जो है सिटीजन्स के लिए म्यूज़िक एंड पोइट्री की एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है कि इसके एजुकेशनल सिस्टम की एक बात बहुत अच्छी ये है कि इसने इक्वल एजुकेशन फॉर मैन एंड वुमेन बोथ के लिए जो है वो इक्वल एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसके थ्रू जो है वो उसने इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट पेश किया कि दे कैन पार्टिसिपेट साइड बाय साइड मैन ईदर इन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इन द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इनकी बात करते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो की जो डीमेरिट्स हैं एजुकेशनल सिस्टम की, ये एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए उसने एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें आपको पता है कि एक तो फ़िलासफ़र किंग था, एक जो है वो मिलिट्री क्लास है, एक द नेक्स्ट इज़ द गार्डियन क्लास, ठीक है। और इसने जो लोएस्ट तबका है यानी जो लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है उसने इसको कम्प्लीटली इग्नोर किया, ना सिर्फ आइडियल स्टेट में बल्कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी। अगर हम इसकी एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो उसका जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ज़्यादा फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन जो है वो कॉन्सेप्ट। और इस निज़ाम में जो है वो तालीम, अगर हम तालीम की बात करें तो उसमें एक एजुकेशनल जो ड्यूरेशन है वो उसमें एज का थोड़ा सा इसने कॉन्फ्लिक्ट हमें मिलता है। इसके अलावा इसने जो है वो आर्ट्स के जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना ज़्यादा इसने फोकस नहीं किया, और उसकी जो एक तालीमी निज़ाम है वो ज़्यादा हमें
जो है फिलोसफिकल और आइडियोलॉजिकल मिलता है रादर देन प्रैक्टिकली हम ऐसा एजुकेशनल सिस्टम का जो है उसको सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम जोविट की अपने प्लेटो के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है कि एक तरफ तो प्लेटो जो है वो म्यूज़िक की इस्तेमाल की, यानी म्यूज़िक की जो है वो उस चीज़ को जो है वो कंपल्सरी करता है कि म्यूज़िक को सीखना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरी से बात करें वो कहते हैं कि फ़िज़िकल कंट्रोल पर जोर देता है। हालांकि जो म्यूज़िक है वो जो है उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या होती है, फिट होती है, ठीक है। सो ये जो था वो आज का हमारा पूरा टॉपिक था और इसमें हमने एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्लेटो को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव्स दिस वीडियो thumbs up and subscribe my channel, and if you have any questions please comment below. Thank you.